हाँ, तो बच्चों आज हम लोग कक्षा 9 के मैथ पढ़ेंगे। मैथ में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होगा। एक वर्ग होता है। तो हमको दर्शाना है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है। देखिए दिया क्या है इसमें, उसको पहले नोट करना है। यहाँ सबसे पहले हम एक वर्ग बनाते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले इसमें दिया क्या है वो देख लीजिए। दिया है, क्या दिया है? दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण बराबर है। जिसमें विकर्ण बराबर हैं। और क्या दिया है? तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये दिया है। हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है ये कि ABCD जो है, ये देखिए ABCD, ये ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। यही हमें सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध, इसको देखिए। ये दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। देखिए ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण बराबर है। यानी ये AC देखिए और ये BD, ACBD विकर्ण है। ये विकर्ण बराबर है, ये दिया है। तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समान दो भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। ये एक वर्ग है, ये सिद्ध करना है। इसको ABCD एक वर्ग है, यह सिद्ध करने के लिए हमें ये प्रमाणित करना होगा कि इसका एक कोण ये 90 डिग्री है। अगर इस कोण को 90 डिग्री हम साबित कर देते हैं, कोई एक कोण 90 डिग्री अगर साबित कर देते हैं तो यह एक वर्ग है, ये प्रमाणित हो जाएगा। और इसके लिए क्या करना होगा? ये इसका सब भुजा बराबर हो, इसकी सभी भुजाएं बराबर हो और कोई एक कोण 90 डिग्री हमें सिद्ध कर देना होगा। बस ये हो जाएगा कि यह एक वर्ग है। तो इसके लिए देखिए, आइए सबसे पहले हम आते हैं त्रिभुज। इसका नाम दे देते हैं, ये प्रतिच्छेद बिंदु जहाँ पे ये दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं वो है
ये देखिए यहाँ पे ये कोण बन रहा है, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये सभी कोण का नाम दे दिए। अब देखिए ए ओ बी यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज है और सी ओ बी यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज है। हम इस दोनों त्रिभुज में चलते हैं। देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज में आना है। देखिए त्रिभुज ए ओ बी ये त्रिभुज, वह त्रिभुज सी ओ बी इस त्रिभुज में, त्रिभुज सी ओ बी इस दोनों त्रिभुज में देखा जाए, इस दोनों त्रिभुज में ए ओ बराबर सी ओ हमने अभी यहाँ दिया है कि इसमें विकर्ण बराबर हैं, यानी ये दोनों विकर्ण बराबर है तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को बराबर समान दो भागों में बांटता है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों जो है सो ए ओ और सी ओ ये दोनों बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे इस ये त्रिभुज और इस यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो दोनों लिए हैं, इसमें ए ओ बराबर सी ओ, ए ओ बराबर सी ओ। ऐसा क्यों? ये दिया है, यहाँ दिया है कि उसके विकर्ण जो है परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए लिखेंगे यहाँ दिया है ये बात। आगे है देखिए ये कोण 1 है, ये कोण 2 है। तो ये कोण 1 है और ये कोण 2 है और समद्विभाजित करते हैं बराबर। तो यहाँ कोण 1 और ये कोण 2 ये दोनों बराबर हो जाएगा। कोण 1 और कोण 2 ये दोनों बराबर क्यों होगा? ये दोनों 90 डिग्री के हैं, दोनों ये 90 डिग्री के हैं। और आगे देखिए इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में दोनों में ओ बी उभयनिष्ठ है। ये ओ बी ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ हम लिखेंगे ओ बी बराबर ओ बी, ये उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो हम कहेंगे भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ये भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी SAS सर्वांग समता नियम से, SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COB। अब देखिए हमने ये प्रमाणित कर दिया कि AOB और COB ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसम है इसका मतलब कि इसके सभी अंग और इसके सभी अंग, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भुजा और संगत कोण सभी बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे इसका देखिए AB और ये BC ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे AB ये भुजा अब बराबर ये BC, AB बराबर BC या CB, BC या CB कुछ भी लिख सकते हैं। नीचे लिखिएगा इसी तरह देखिए जिस प्रकार से हमने ये कोण और ये कोण को बताए हैं कि ये दोनों सर्वांगसम है, उसी तरह से ये और ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। और जब ये दोनों सर्वांगसम करेंगे तो ये भुजा और ये भुजा के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से इसको और इसको, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में आएंगे तो ये
दोनों सर्वांग जब होगा तो ई भुजा के बराबर होगा, इसीलिए लिखेंगे इसी तरह ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी ई भुजा बराबर ई भुजा बराबर ई भुजा और ई भुजा, यानी सभी भुजा इसका बराबर है। ये हमने दिखा दिया कि इसकी सभी भुजाएं, इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर है। अब हमको यह एक वर्ग है, इसके लिए हम क्या करना होगा, इसके लिए हमें ये बताना होगा कि इसका कोई एक कोण 90 डिग्री है। चलिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए त्रिभुज DAB व त्रिभुज CBA में देखिए DAB व CBA, यहाँ देखिए DAB यहाँ से यहाँ तक, इस त्रिभुज को देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरे इस त्रिभुज को, और CBA इस त्रिभुज को यहाँ से यहाँ तक, इसको देखिए और इसको देखिए। इस दोनों त्रिभुज में हम जाएंगे, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इस दोनों त्रिभुज में हम आएंगे। देखिए DAB व CBA में, उसमें हम क्या देख रहे हैं, DA बराबर CB, DA बराबर CB, देखिए DA बराबर CB, DA बराबर CB, यहाँ देखिए DA बराबर CB। अभी अभी तुरंत हमने प्रमाणित किया है कि ई भुजा ई भुजा ई भुजा ई भुजा सभी बराबर, यानी ई भुजा और ई भुजा दोनों क्या है, बराबर। DA बराबर CB, ये बराबर है DA बराबर CB, CBA। हाँ, तो क्या बता रहे थे, DA बराबर CB अभी हमने सिद्ध किया है, उसमें बताया है ना, अभी सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया है। AB बराबर AB, AB बराबर AB, देखिए AB बराबर AB, ये AD बराबर, ये BC नहीं होगा, हाँ AD बराबर BC, ओहो हो, ये AD बराबर BC, ये दोनों त्रिभुज में AD और BC। हम हैं इस त्रिभुज में, DAB इस त्रिभुज में और ABC इस त्रिभुज में। इस दोनों त्रिभुज में हमने क्या देखा है, DA बराबर BC, ये दोनों भुजा बराबर, और AB इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में AB है, दोनों में AB है, दोनों में AB है, तो इसीलिए हमने लिखा AB बराबर AB, यानी क्या, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। AC बराबर BD, देखिए AC बराबर BD, AC बराबर BD, ये जो है विकर्ण है, जो कि प्रश्न में ही दिया है कि इसके विकर्ण बराबर है, इसलिए हम लिखेंगे कि AC बराबर BD दिया है। क्या लिखेंगे, AC बराबर BD दिया है, AC बराबर BD दिया है, इसलिए SSS हमने क्या देखा है यहाँ कि इस भुजा के बराबर ई भुजा, ई भुजा के बराबर ई भुजा, और नीचे वाला ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो भुजा भुजा भुजा, यानी SSS,
SSS सर्वांग समता नियम से लिखेंगे। SSS सर्वांग समता नियम से, SSS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज DAB सर्वांग सम त्रिभुज CBA दोनों सर्वांग सम हैं। तो आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण सभी बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे कोण A बराबर कोण B। क्यों? CPCT से मतलब संगत सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण है ये। तो देखिए कोण A बराबर कोण B, हम जानते हैं कि ये दोनों क्या है, इस रेखा पर ये दोनों क्या है, लंब है। ये दोनों समांतर है ना, ये दोनों समांतर है और इसकी ये रेखा जो है सो इस रेखा को प्रतिच्छेद करती है। तो यदि कोई दो समांतर रेखाएं हैं और उसको तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही तरफ के बनने वाले अंतःकोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बनने वाले अंतःकोणों का योग 180 होता है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कोण A अजोड़ कोण B, कोण A अजोड़ कोण B, इधर ये A है ये B है, एक ही तरफ के अंतःकोण है। तो कोण A अजोड़ कोण B ये दोनों को जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री। कारण में लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है। तो कोण A जोड़ कोण B बराबर हो गया 180। या हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए कोण A और कोण B दोनों बराबर है, तो कोण B के जगह पे हम कोण A भी लिख देंगे। कोण A अजोड़ कोण A बराबर 180। कोण A लिख सकते हैं, कोण A बराबर 180, या कोण A बराबर ये 2 आएगा इधर तो 180 में 2 से भाग हो जाएगा, तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यही तो हमको साबित करना था। यदि इस चतुर्भुज में हम कोई एक कोण साबित कर देते हैं कि 90 डिग्री का है तो यह एक आयत है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि कोण A 90 डिग्री साबित हो गया, अतः लिखेंगे ABCD चतुर्भुज ABCD एक आयत है। यही हमें प्रूव करना था। देखिए हो गया। चलिए तो फिर अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे।